नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में क्यों एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कहां रिश्तों को शर्मसार करने की वारदात आई सामने और कहां गौशालाओं में गौ माताओं की है बुरी अवस्था। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी के बुलंदशहर में रिश्तों के कत्ल की अजीब दास्तां सामने आई है, जहां सियाना कोतवाली क्षेत्र में पति पत्नी का विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने अपनी 4 माह की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या का आरोप अपनी पत्नी पर लगा दिया, जिसकी वजह से सनसनी फैल गई है। हालांकि पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा महज 2 घंटे में कर दिया और हत्यारोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। उसको बुला ले। देखिए, थाना सियाना में एक 6 माह के बच्चे की हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इसमें एक दानिश नाम का लगभग 30 वर्ष का एक व्यक्ति है, जिसका अपनी पत्नी के साथ संबंध ठीक नहीं था। उसके 2 बच्चे हैं। बड़ा बच्चा 4 साल का है और दूसरा बच्चा जिसकी हत्या की गई है लगभग 5-6 महीने का था। पत्नी से लगातार विवाद चल रहा था और आज बीती रात पति जो है पत्नी के बीच में एक झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, मारपीट हुई। पत्नी नाराज होकर के रात में चली गई। जब अभियुक्त दानिश जिसका नाम है वो सोकर उठा तो देखा कि रात में ही 3 बजे के आसपास कि पत्नी गई है, मौके पर नहीं है। उसने फ़ोन मिला करके उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं अपने प्रेमी सरताज से मिलने जा रही हूँ, शाम तक आऊँगी। इसी बीच वो छोटा बच्चा जग गया और चिल्लाने लगा। इसी बात पे गुस्से में आकर के उसने बच्चे का गला दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद एक कहानी बनाते हुए वो पुलिस में गया, थाने पे आया और थाने पर आकर के सूचना दी कि उसकी पत्नी और उसके प्रेमी सरताज ने उसके छोटे बेटे की हत्या करके दोनों भाग गए। लेकिन थोड़ी ही देर में हम लोगों ने टीम लगा करके उस महिला को बरामद किया तो पूरी सच्चाई निकल के सामने आई कि महिला तो पहले ही जा चुकी थी और उस बच्चे की हत्या उसके पिता दानिश के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल में। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के जनपद बुलंदशहर में अस्थायी गौशाला चोला की हकीकत बयां करने वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं। आप इन वीडियो में साफ तौर पर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आखिर गौशाला के अंदर गाय की क्या दशा है। गौशाला के अंदर गाय मरने की कगार पर है, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और समय से चारा न मिलने के कारण गौशाला के अंदर गाय भूख से तड़प तड़प कर मर रही हैं, लेकिन इसकी ओर जिला प्रशासन कोई देखभाल नहीं कर रहा है। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर गौशाला के लिए सरकार की ओर से भारी मात्रा में अनुदान आ रहा है, लेकिन आखिर गौशाला के नाम पर सरकार द्वारा दी गई धनराशि का बंदरबाट कौन कर रहा है, यह जांच का विषय है। लेकिन गौशाला में काम करने वाले कुछ लोग और बच्चों का कहना है कि गौशाला के अंदर किसी दिन 2-2 तो किसी दिन 3-3 गाय मर जाती हैं। आखिर गौशाला की यह दुर्दशा कब तक ऐसी ही रहेगी, जबकि लगातार प्रदेश सरकार गौशाला के लिए काफी अनुदान दे रही है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन के आला अधिकारी इसकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। चमन सिंह। कहाँ के प्रधान हो आप? ग्राम चोला। प्रधान जी, जो गौशाला की दुर्दशा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, दुर्दशा मेरे पास मात्र जिस दिन से हमारे यहाँ पिछले सेक्रेटरी गए उस दिन से मतलब मैं उसकी देख रेख में हूँ और उस दिन से मैं 70% सुधार कर चुका हूँ। कितने दिन से आपकी देख रेख? लगभग 25 दिन से। अच्छा। और हरे चारे की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन वहाँ न चारा है न। देखिए सुनो, चारा 10 बजे जो सुबह का चारा है, मतलब दिन का जो चारा पड़ा 10 बजे वो कट के पड़ गया है। मेरे पास वो जो हरे चारे की रसीद आ रही है, धर्म कांटे की तोल पर्ची भी है। अभी एक गाय वहाँ पे पड़ी है, वो बीमार है, डॉक्टर साहब उसका इलाज कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले तो उसका गड्ढा उसे दबाने के लिए पहले खोद कर गड्ढा रखा है। नहीं इसका है, मतलब क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या मतलब, मैं भी एक हिंदू समाज से हूँ, मैं गाय को मतलब अस्तित्व जानता हूँ। गाय के बीच में मैं कोई पैसा खाने के मूड में नहीं हूँ और जो मेरे धर्म के हिसाब से मैं पूरी तरह उसकी केयर कर रहा हूँ। प्रधान जी ने वहाँ केयर टेकर मिला, बच्चे छोटे उसका भाई वहाँ आया है, सफाई कर्मचारी मैंने वहाँ छोड़ा है, जब वो उसके अचानक पेट में दर्द हुआ है। उन बच्चों के ना कि एक दिन में 3-3 गाय मर जाती है, इसमें क्या कहना? नहीं, वो गलत है। कितनी गाय मर गई होंगी अब तक या गौशाला में? तुम पे तो वीडियो पहुंचते हैं, तुम्हें पता है ना। वीडियो तो देखो वायरल हो, मैं तो पहुंच ही जाऊँ कहीं ना कहीं से। लेकिन तुम जैसा यहाँ के स्थानीय निवासी हो, तुम आते रहो, काम भी करो। कितनी गाय मर गई होंगी? कोई गिनती ना। अनलिमिटेड मर गई मतलब? ऐसे ना हमको गिनना थोड़ी है। एक दिन लगा कहाँ एक दिन में 3 मर जाए? हाँ, कभी कभार हमारे महीना भर ना मरे।
हमारा काम है तो एक नहीं तो अब ये गंदगी है इतनी ये। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता विकास त्यागी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्षकों को दिए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगुपुर व मुंबई पुलिस की संयुक्त टीम को चोरी के वांछित अभियुक्त पप्पू पुत्र जमुना प्रसाद निवासी ग्राम कंचनपुर फरिंदा शुक्ल थाना खरगुपुर जनपद गोंडा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। जनपद गोंडा आज आपके सामने महाराष्ट्र पुलिस सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से एक मुकदमा लिखा गया था 19/8/2021 को। वहाँ से एक पुत्र जमुना प्रसाद खरगोपुर थाने का रहने वाला था। कुरियर कंपनी में ड्राइवर था। उसके मालिक ने 10 लाख रुपए जमा करने के लिए ऑफिस में दिए थे। ये वहाँ से लेके भागा हुआ था। फिर धारा 381 IPC में भी पंजीकृत किया गया था। सांता क्रूज पुलिस के द्वारा अभियुक्त की निशानदेही पर उसको पहले तो उसको तलाश किया गया, अभियुक्त की गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी करने के बाद उससे पूछताछ किया और पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर पूरे के पूरे 10 लाख जो खरगुपुर पुलिस के सहयोग से उनके द्वारा बरामद किया गया है। आज अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे जो भी है वही कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है और किस गांव का रहने वाला है? पप्पू पुत्र जमुना प्रसाद है। ये फरीदा शुक्ल। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के मछलीनगर थाने में आज मिशन शक्ति 3.0 मेगा इवेंट रक्षा उत्सव को नगर मोहल्ले व चौराहे पर बच्चों तथा महिलाओं को विभिन्न प्रकार की हिंसा से बचाव संबंधी कार्यक्रम के माध्यम से जन सामान्य को जागरूक किया गया। SHO दिनेश प्रकाश पांडे ने लोगों को बेटियों से पहचान नारी सम्मान थीम पर परिवारों तथा दुकानदारों को अपने परिवार के महिलाओं व बेटियों के नाम से पहचान हेतु सन बोर्ड प्लग कार्ड नेम प्लेट का उपयोग करें। वहीं महिला पुलिस चौकी की SI मिथिलेश कुमारी ने बच्चियों व महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए व शिकायत दर्ज कराए जाने के लिए 112 व 1076 पर फोन करने को कहा। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता राधा रमन अग्रहरी की रिपोर्ट। पिपराकोठी चंद्रहिया में जिलाधिकारी श्री शीर्षक कपिल अशोक की उपस्थिति में मध्य विद्यालय चंद्रहिया मोतिहारी के प्रांगण में स्थित 100 वर्ष से अधिक पुराना पीपल एवं पाकड़ के संयुक्त विशाल वृक्ष की रक्षा के लिए जीविका दीदियों द्वारा रक्षाबंधन कार्यक्रम को सफल बनाया गया। चंपारण के प्रहरी पुराने वृक्ष की सुरक्षा के लिए जिलाधिकारी द्वारा अनेकों कदम उठाए गए हैं। पुराने वृक्ष के सम्मान में रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधा गया ताकि पुराने वृक्ष को संरक्षण प्रदान किया जा सके। स्थानीय संरक्षण मंडल सदस्य बरगद जीविका स्वयं सहायता समूह के द्वारा इस वृक्ष के नीचे साफ सफाई एवं रंगोली से इसे सजाया गया। वहीं विशाल वृक्ष के सुरक्षा हेतु संकल्प भी लिया गया। यहाँ पूर्वी चंपारण में जो है चंद्रहिया, जहाँ पे बापूजी ने चंपारण सत्याग्रह के लिए भूतपूर्व योगदान दिया था, शुरुआत की थी, वहाँ के दीदियों के साथ जो हमारे DRDA की तरफ से जो योजना लागू की गई है कि सेविंग द गार्डियंस ऑफ द चंपारण, मतलब जो पुराने वृक्ष है चंपारण के, वो पीपल है, बरगद है, पांगड़ है, बहुत सारे नीम है, तो जो 100 साल 150 साल 400 साल जब भी जीवित है, जिन्होंने पूरा इतिहास चंपारण का देखा है, इनको हम बचा रहे हैं। एक संकल्प हम लोगों ने लिया है, उसमें जीविका समूह के दीदियों के द्वारा आज जो है सबसे पहले इस पेड़ को जो है रक्षाबंधन के तौर पर राखी बांधी है। अब दीदियाँ जो है इसको अपने भाई की तरह इस पेड़ को प्रोटेक्ट करेंगे। और चंद्रहिया का ये अच्छी बात है कि स्कूल कैंपस में ही ये पेड़ है, तो बच्चों को भी एक अनोखा संस्कार यहाँ पे मिल रहा है कि जो पेड़ हम लोगों के यहाँ पे लगाए गए हैं, ये एक पेड़ इतना बड़ा होने में काफ़ी समय लगता है। हम वृक्षारोपण करते हैं, जल जीवन हरियाली में भी हमारा उद्देश्य है कि हमको हरियाली और ग्रीनरी सब जगह करनी है। तो ये ऑलरेडी क्योंकि ये ओल्ड ट्रीज हमारे हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो इसके लिए मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। थाना जीतमल पुलिस टीम ने गश्त के दौरान लूट करने वाले गिरोह के 2 शातिर अंतर जनपदीय लुटेरों को लूट का माल, नाजायज हथियार, 2 अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। थाना जीतमल पुलिस द्वारा एक लूट करने वाला गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है।
ये एक अंतर जनपदीय गिरोह है जो कि इटावा और औरैया दोनों में लूट की घटनाएं पूर्व में भी कारित कर चुके हैं और अभी भी इनके द्वारा लूट की घटनाएं कारित की गई हैं। थाना अचलदा में भी 1 माह पूर्व हुई एक महिला के साथ घटना में भी इनका संलिप्तता रहा है और इसके साथ ही थाना अजीतमल क्षेत्र में मोबाइल लूट की घटना इनके द्वारा कारित की गई। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं और अन्य जो लूट का सामान है, जो लूटा हुआ फ़ोन है, वो भी इनके पास से बरामद। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर जिले में आज पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए एक भारतीय थल सेना के घर में चोरी हुई उसके लाइसेंसी पिस्टल को बरामद करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी कई आपराधिक मामलों में नामजद थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों और उनके आपराधिक इतिहास की लिस्ट तलाशना शुरू कर दिया है। लद्दाख में आर्मी मैन है परमल राजपूत, ये लद्दाख में सेवारत हैं। अवकाश पे घर आए थे तो 15 जुलाई 21 को इनके घर में रात में चोरी हुआ, जिसमें इनका लाइसेंसी पिस्टल चोरी हुआ था। इस संबंध में एक चैलेंज के रूप में इसको लिया गया और रात पुलिस द्वारा 2 लोगों को, कपिल और देव सिंह 2 को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से लाइसेंसी पिस्टल बरामद हुआ है। और अभी इसमें एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है। इनके द्वारा बताया जाता है कि अन्य और भी जगह घटनाएं कारित की गई हैं। विवेचना के दौरान अन्य तथ्य भी और जो प्रकाश में आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इन दिनों जुआ सट्टा पर नकेल कसी जा रही है। वहीं आज खनिया थाना में पुलिस ने पुरानी आदिवासी बस्ती क्षेत्र में चल रहे अवैध सट्टे के कारोबारी शरीफ खान उर्फ खुजली व भगवत यादव को गिरफ्तार किया है, जहां पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से सट्टे की पर्चियां व नकदी रुपए नगद बरामद किए गए हैं। काफी दिनों से जनता और मीडिया द्वारा जानकारी मिल रही थी कि कस्बे में साहब अवैधानिक रूप से लोग बाहर के आकर सट्टा संचालित कर रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी उनकी आदि हो रही है। इसके संबंध में आज मीडिया के द्वारा और मुखबिर के द्वारा जानकारी मिली कि 2 लोग व्यक्ति बस स्टैंड की तरफ सट्टा संचालित कर रहे हैं। मतलब इसके द्वारा पुलिस के सदस्यों को पकड़ा गया और सट्टे की कार्रवाई की जा रही है। सर कितने लोग पकड़े गए हैं? 2 लोग हैं, एक खुजली और शरीफ खान है, एक भगवत यादव है जो मायापुर के निवासी है। बरामदी की गई है कुछ चीज़ें? उसकी चल रही है इसमें सर बताया जा रहा है कि एक और कोई साथी था वो भाग गया है। ऐसी अभी तो कोई नहीं, 2 लोग मौके से पकड़े गए, तीसरा तो कोई नहीं। मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। खनिया धाना में लगातार बारिश होने के बाद से कहीं पुल तो कहीं रोड बह गई है। वहीं एक अनोखा मामला खनिया धाना जनपद पंचायत के सीईओ रामप्रसाद गोरछिया का देखने को मिला है। वहीं खनिया धाना जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत देवखो में बारिश ज़्यादा हो जाने के कारण देवखो का तालाब फूट गया था, जिससे तालाब से बराबर पानी बहकर निकल रहा था। जैसे ही खनिया धाना जनपद पंचायत के सीईओ रामप्रसाद गोरछिया को जानकारी मिली तो तत्काल तालाब देखने मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे और देखा कि तालाब में से ज़्यादा पानी बाहर निकल रहा है। तो सीईओ रामप्रसाद गोरछिया ने ही तालाब का पानी बंद करने के लिए खुद फावड़ा पकड़ लिया और तालाब का जो पानी बाहर जा रहा था उसको बंद करने लगे। वहीं ग्रामीणों ने सीईओ से कहा कि हम कर देते हैं, तो सीईओ ने कहा कि मैं घर पर खेती बाड़ी करता हूं और मैं इसी माटी में पला बड़ा हूं, जिससे मुझे ऐसा काम करना काफ़ी अच्छा लगता और इस चीज़ की काफ़ी लोगों ने प्रशंसा भी की है। मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की खनिया धाना तहसील के अंतर्गत आने वाले गता इलकुई में इन दिनों सेल्समैन जयराम आदिवासी की मनमानी देखने को मिल रही है। एक ओर ग्रामवासी कोरोना की मार झेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गता इलकुई में सेल्समैन भी अपनी मनमानी कर रहा है। सेल्समैन की मनमानी के चलते गता इलकोई की ग्रामवासियों को उचित मूल्य की दुकान से राशन ना देने का मामला सामने आया है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि गता इलकोई के सेल्समैन ने पिछले 3 माह से राशन नहीं दिया और जो शासन की ओर से फ्री राशन आया था वह भी पूरा राशन सेल्समैन डकार गया है। नहीं, कभी कभी अगर सेल्समैन से ज़्यादा ग्रामवासी कहते हैं तो 30 किलो की पात्रता पर्ची पर मिलने वाला 30 किलो अनाज की जगह 10 किलो अनाज दे देता है और कहता है कि कहीं भी जाकर मेरी शिकायत कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आदिवासी आयोजन ने आवेदन भी पेश किया है कि उन्हें समय पर राशन नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है। इस संबंध में उन्हें एएसओ को निर्देशित किया है कि दुकान पर जाए, उसकी जांच करें, कब से नहीं मिला है और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सर उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो जब राशन वो देता है तो कम देता है। हाँ, ये सभी बिंदुओं की जाँच करने के लिए उन्होंने फूड इंस्पेक्टर को निर्देशित किया हुआ है। मौके पर जाएंगे, लोगों के स्टेटमेंट भी लेंगे,
मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।